मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम चैप्टर नंबर 3 10th क्लास चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसको आप दो चर वाले रेखिक समीकरण जुगम। तो बेटा आज हम इसके बारे में बात करेंगे और आपके लिए ये चैप्टर हिंदी मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आएगा। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और जो भी ये चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझें। आज हम इस चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस 3.2 की इंट्रोडक्शन, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, हम इसमें किस चीज के बारे में बात करेंगे। इसमें आज हम इक्वेशन की हेल्प से, इस समीकरण की हेल्प से ये बता सकते हैं कि ये जो रेखिक समीकरण है इसमें जो दो लाइनें बनेगी वो आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, मीनिंग इंटरसेक्ट, कि ये आपस में कोइंसिडेंट होंगी, उसका मीनिंग होता है समपाती रेखाएं, और यह आपस में पैरेलल लाइन होंगी, समांतर रेखाएं। कि आज आप जैसे कि आपके पास मान लो इक्वेशन है a1x प्लस b1y बराबर c1 एंड a2x प्लस b2y बराबर c2। ये आपके पास दो समीकरण हैं। आपको ये पता है कि इस एक समीकरण से एक लाइन बनती है, तो दूसरे समीकरण से एक और लाइन बनेगी, तो टोटल कितनी लाइन बनेगी हमारे पास? दो। इन दोनों समीकरण की हेल्प से इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों की हेल्प से एक एक लाइन बनती है। तो आपको ये पता लगाना है कि इस ग्राफ पर ये जो दो लाइनें हैं ये आपस में कैसे इंटरसेक्ट कर सकती हैं या कोइंसिडेंट करेंगी, या ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो इसके लिए कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको सीखनी है। तो बेटा सबसे फर्स्ट जो है, अगर a1 बटा में a2, ऊपर वाली इक्वेशन के x का कोफिशिएंट उसको क्या कहा जाएगा? a1, और नीचे वाली में x का कोफिशिएंट a2, और ऊपर वाली में y का कोफिशिएंट b1, नीचे वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट b2। अगर बेटा इसके कोफिशिएंट आपस में बराबर नहीं है, a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, ये आपस में बराबर नहीं है, तो आपको ये पता लगेगा कि इस लाइन का नेचर कैसा है। तो ये लाइन कौन सी लाइन बनेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन को हिंदी में आप कहते हो प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेदी रेखा। क्लियर? तो आपको अगर a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2 अगर आपस में इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कौन सी रेखा कहोगे इसे? प्रतिच्छेद। और अगर आपको इसी रेखा को ग्राफ पर दिखाना पड़े तो ग्राफ पर बेटा ये आपस में रेखाएं, फर्स्ट इक्वेशन की मान लो ये रेखा है और सेकंड की ये, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट, ऐसा नेचर दिखाएंगी ये। और अगर आपको कोई ये पूछे कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, कि इन दोनों समीकरण के सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इस केस में सिर्फ एक सॉल्यूशन आता है, तो हम लिखते हैं ओनली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। तो आप हिंदी में अगर लिखना हो तो कह सकते हो एक हल है, एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन। इसी तरह बेटा अगर इसी कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होगा कि अगर बेटा आपके पास a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2। a1 क्या था? x का कोफिशिएंट, b1 y का, और c1 जिसके साथ ना तो x हो और ना ही y हो वो, और बटा में a2, b2 और c2। अगर ये तीनों ही आपस में बराबर हो, जो इसका रेशो आए वही इसी का आ जाए और इसका भी वही रेशो आए, तो आप कह सकते हो कि ये लाइन आपकी क्या होगी? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन को हिंदी में आप कहते हो समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं बनेंगी? ये समपाती रेखाएं। समपाती रेखाओं का नेचर कैसा होता है कि असल में तो ये आपको पता है कि ये लाइनें कितनी है? दो।
पर आपको दिखेगी ओनली वन। देखिए एक रेखा मान लो ये है, तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर ही होगी। है ये दो, पर दिखेगी कितनी आपको? एक। दिस इज कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइन, संपाती रेखाएं। और इसी केस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, जैसे इसके एक ही सॉल्यूशन था, तो इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? अनेक हल। कितने हल होंगे इसके? अनेक हल होंगे। इसी तरह बेटा थर्ड और लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका कि अगर बेटा यही कोफिशिएंट की हम बात करें कि a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 ये तो आपस में बराबर हो, और c1 बटा में c2 ये इन दोनों के बराबर ना आए। मान लो इसका भी रेशो 2 आया, इसका भी रेशो 2 आया, पर इसका रेशो क्या आया? 3। तो इनका मतलब कि ये दोनों तो बराबर है पर थर्ड इसके इक्वल नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये जो लाइन बनेगी, दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। दिस इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जिसको आप हिंदी में कह सकते हो समांतर रेखा। समांतर रेखा, समांतर रेखा अगर आपको बेटा ग्राफ पर दिखानी पड़े तो ग्राफ पर बेटा ऐसे कोई भी रेखा, एक अगर ये रेखा है तो उसके समांतर एक दूसरी रेखा, ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। चाहे आप इसको जितना मर्जी लंबा तक ले जाए, पर ये कभी भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। दैट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। और अगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें बेटा आप लिखोगे नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी हल नहीं होगा। हिंदी मीडियम वाले इसका क्या आंसर लिख सकते हैं? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो बेटा ये थी 3.2 के बेसिक की बात। There are 3 types, A1 by A2, B1 by B2 are not equal, and when then these 3 are equal, and when 2 are equal and third is not equal. These are 3 different intersecting line, coincident line and parallel line. And now we take one example. हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल की हेल्प से आपको ये बात क्लियर कर दी जाएगी कि इनमें क्या फर्क था। जैसे कि आप 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम लेंगे। फर्स्ट पार्ट में बेटा क्या है? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। और इसी तरह अगर सेकंड पार्ट, इसका सेकंड जो इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये बेटा 2 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। और अगर बेटा आपने ये देख लिया हो तो मैं इसको रफ करूंगा। तो ये देखें यहां पर इसका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। दीज आर 2 इक्वेशन। आपको ये समझाया गया था कि जो x के आगे बड़ा होता है वो क्या कहलाएगा? a1, जो y के आगे b1, और जो बिना xy वाला होगा उसको क्या कहेंगे हम? c1। इसी तरह ये x के आगे वाला a1, y के आगे वाला b1 और बिना xy वाला क्या कहलाएगा? c1। तो आप देखें, आपको पता है अगर आपने अलग अलग लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। a1 की वैल्यू क्या आई? 5, b1 की वैल्यू क्या आई? -4 और c1 की वैल्यू क्या आई? 8। इसी तरह a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू अगर आपने लिखनी हो तो वो कितनी आएगी? -9। और अब आप चेक करोगे इन तीनों में से कौन सा आंसर इसके लिए सूट करेगा। तो आप देखें, अगर मैं बेटा a1 बटा में a2 करूं, a1 बटा में a2, a1 क्या है हमारे पास? 5, a2 क्या है? 7, b1 बटा में b2 करो -4 बटा में 6 और c1 बटा में c2 करो तो 8 बटा में -9। तो बेटा आप देख सकते हो जो फर्स्ट रेशो a1 बटा a2 है 5/7, 5 बटा में 7, और जो b1 बटा में b2 है -4 बटा में 6। 4 और 6 आपस में कर सकते हैं 2 की टेबल पर, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। और अब आइए रेशो क्या बना? 5/7 -2/3 और -8/9। आप देख सकते हो फर्स्ट जो a1 बटा में a2 है और b1 बटा में b2 है ये आपस में बराबर
नहीं है, और अगर यही आपस में बराबर नहीं है तो हम तीसरे के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन मिल गया अगर a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2 आपस में इक्वल नहीं है तो लाइन कौन सी बनेगी? दीज आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर आपने हिंदी में जो भी आंसर देना हो तो आप कौन सी रेखा कहोगे इसको? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा। तो बेटा ये तो हुई लाइन की बात, और इसी में ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, तो आपको सिखाया था कि जब फर्स्ट केस बने इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो ओनली कितने सॉल्यूशन होंगे? ओनली वन सॉल्यूशन। दिस इज ओनली वन सॉल्यूशन। तो ये है बेटा जो आज हम जिसके बारे में बात कर रहे थे कि आपने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल ध्यान से देख लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसका एक पार्ट मैं आपके लिए और करता हूं जिससे आपको ये सारी बातें और क्लियर हो जाए। तो इसके लिए इसे रफ कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकंड, वो भी मैं एक बार आपको कर दूं कि इसमें आपको कोई डाउट हो तो आपका डाउट क्लियर हो जाए, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके या Facebook चैनल पर जाके मेरे से कोई भी क्वेश्चन इसके बारे में पुट कर सकते हो। 9x सेकंड पार्ट है इसका, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। दिस इज द टू इक्वेशन। ये अपने पास दो समीकरण हैं। तो आपको क्लियर है, इस बार शायद लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि a1 की वैल्यू क्या है? 9। तो आप सीधा ऐसे लिख सकते हो a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 एंड c1 बटा में c2। अब यहां पर वैल्यू पुट करें आप। अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखोगे a1 हमारे पास कितना है? 9। a1 किसे कहते थे? x के कोफिशिएंट को, दैट इज 9 बटा में a2 18, b1 3, b2 6, c1 12, c2 24। अब आप देखें 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। जो कटता है उसे आप बेटा काट सकते हो यहाँ पर। 12 1 जा 12 एंड 12 2 जा 24। सभी 9 से 18 को काट दिया, 3 से 6 को और 12 से 24 को। तो अब आपको क्या क्लियर हो रहा है? फर्स्ट का आंसर क्या बना? ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे 2। ऊपर 1 और 2 और यहां पर भी 1 बटा में 2। तो अब आपको शायद यहां से क्लियर हो गया होगा कि जो a1 बटा a2 का रेशियो है और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों आपस में क्या है? इक्वल। अगर तीनों आपस में इक्वल हैं तो आप इसे कौन सी लाइन कह सकते हो? कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी? कोइंसिडेंट लाइन, दैट आर कॉल्ड समपाती रेखाएं। और अगर आपसे कोई पूछे कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे तो हमने सॉल्यूशन भी इसके आगे आपको करवाए थे, दैट आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो बेटा ये था थर्ड चैप्टर के बारे में। और अगर आपको एक चीज और क्लियर करनी हो, इसका थर्ड सम करना पड़े, तो थर्ड सम में बेटा इंग्लिश मीडियम में वो कहता है कि लाइंस के बारे में बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। और उसी तरह हिंदी मीडियम में उस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की जगह वो उसका नाम चेंज कर देता है, संगत और असंगत। हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले इस बात का ध्यान रखें। उसके लिए क्वेश्चन आपको कोई क्लियर यही हो जाएगा कि आपके अगर फर्स्ट टू केस हैं और थर्ड केस है, ये दोनों के लिए अलग अलग आंसर है। अगर फर्स्ट टू में से कोई भी केस बने तो उसको बेटा आप कह सकते हो कंसिस्टेंट। लाइन किस टाइप की है? कंसिस्टेंट, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो? संगत। और अगर बेटा लास्ट वाला केस बने, दैट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन, तो आप इसको कह सकते हो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मीनिंग हिंदी में उसने क्या है? असंगत। तो बेटा ये दो ही टॉपिक हैं। थर्ड जो आप इसका क्वेश्चन करोगे, थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ उसने बेटा ये पूछा है कि इसी तरह दो समीकरण देगा और हमारे से पूछेगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, मीनिंग संगत है या असंगत। तो अगर बेटा आप इसको वही सोल्व करोगे a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 करके,
अगर फर्स्ट पार्ट वाला आंसर बने तो कंसिस्टेंट, सेकंड पार्ट वाला आंसर बने फिर भी कंसिस्टेंट, और अगर थर्ड पार्ट वाला आंसर बने तो आप उसको क्या कह सकते हो, इनकंसिस्टेंट, दैट इज द असंगत। तो बेटा आप नई से नई वीडियो जानने के लिए और पूरे 10th क्लास की हर एक चैप्टर की वीडियो जानने के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, चंदी मैथमेटिक्स। तो आप इस YouTube चैनल पर हर प्रकार की वीडियो देख सकते हो। कोशिश करूंगा कि, और उम्मीद भी करता हूं कि आपको ये सारा अच्छी तरह समझ आया होगा। जल्दी ही हम 3.3 की वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। थैंक यू।